हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब क्या, जो एनर्जी सप्लाई करता है कौन, सोर्स ऑफ ईएमएफ, वो कुछ भी हो सकता है, सेल, बैटरी या कोई और भी, कुछ और भी हो सकता है जो सोर्स होगा। ठीक है, इन मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट, करंट दे रहे हैं आप तो वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं, कुछ भी सोर्स हो सकता है। तो वो कह रहा है जो वो एनर्जी सप्लाई करता है ना, वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। या मैं इसको एनर्जी को क्या बोल सकता हूँ, वर्क सप्लाई कर रहा है। देखो वर्क क्या, जैसे कोई भी सोर्स है, जब वो लगाया आपने सर्किट के अंदर तो वहाँ से क्या मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवाएगा वो, तो वो वर्क करवा रहा है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, करंट आने वाला है। ठीक है, तो ये तो एनर्जी सप्लाइड कह दो या कह दो कि वर्क हुआ। ठीक है ना, वर्क भी कब होगा, जब एनर्जी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब ये जो हमने पावर का फॉर्मूला किया था वो क्या था, वर्क अपॉन में क्या था, टाइम था। वर्क अपॉन में टाइम ये था। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इस वजह से द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इस वजह से ये लगता है। ठीक है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ एनर्जी सप्लाइड या कह दो वर्क सप्लाइड, तो एक ही बात है। तो यानी कि वर्क और एनर्जी सेम थिंग है, तो वर्क ही एनर्जी है। तो मैं वर्क का यहाँ से फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनेगा, पावर इनटू में टाइम। मतलब पावर इनटू में टाइम क्या है आपके पास, वर्क है, या मैं इसको क्या बोलता हूँ, एनर्जी बोलता हूँ। ठीक है, एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक ही बात है। समझ रहे हो बात। इसका एसआई यूनिट आपको पता है सभी को, क्या होता है, जाउल होता है। क्या होता है इसका एसआई यूनिट, जाउल, किसका, एनर्जी का। ठीक है, और जो इसके कमर्शियल यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, कमर्शियल यूनिट। देखो जो इसके कमर्शियल यूनिट होते हैं वो आपके पास 1 किलोवाट आर, ये किलोवाट आर क्या होते हैं, इसके कमर्शियल यूनिट होते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आर को अगर हम कन्वर्ट करें किस में, जाउल में, तो कैसे करेंगे, देखो वो चीज़ समझो। वैसे कमर्शियल यूनिट क्या होते हैं, किलोवाट आर। ठीक है, मतलब कमर्शियल यूनिट क्या, जैसे मान लो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है जब, ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि कितना बिल आया है, आप बोलते हो जी 400 यूनिट्स का बिल आया है ना, 400 यूनिट्स का बिल आया है। ठीक है, इतने यूनिट हो गए हमारे, तो ठीक है, और इसके हिसाब से बिल आया है अब। ठीक, तो ये यूनिटी क्या होते हैं एक्चुअली में, ये होते हैं किलोवाट आर, इन्हीं को यूनिट बोल देते हैं हम बस, किलोवाट आर, क्योंकि कमर्शियल यूनिट है तो इसी को बस यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, तो आप देखना अगर बिल वगैरह पे कभी देखो तो ऐसे लिखा होता है किलोवाट आर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आर को अगर आप जाउल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो कैसे होते हैं, 1 इंटू में किलोवाट, किलोवाट को मैं 1000 वाट ऐसे लिखता हूँ, और आर्स को लिखो सेकंड में। आर्स को जब सेकंड में लिखोगे 1 आर को, मतलब तो 3600 सेकंड होते हैं। तो टोटल कितना होगा ये, 3600 ये और 1000 ये, इतना बन गया ये। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखें तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो 36 इंटू में 10 की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 5। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए, समझ रहे हो, यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट होता है हमेशा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरीके से लिखते हैं हम। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पॉइंट लाना चाहता हूँ तो 3.6 एक्चुअल में पॉइंट यहाँ होता है, मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस भी किया ये बात। ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। जब ये चीज़ इधर शिफ्ट होती है 10 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इनटू में 10 की पावर 5 ये था। ठीक है, और एक 10 और लग गया यहाँ पर, ये पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो ये कितना बन गया, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जाउल, ऐसे आता है। इस चीज़ को समझो, ये कैसे मैं कह रहा था कि 10 मल्टीप्लाई होता है। देखो जब मान लो 3.6 है नॉर्मल, ठीक है, तो ये पॉइंट हटाते हैं तो ये इधर जाता है। ठीक है, तो ये 10 लग गया यहाँ पर, ऐसे लगाते हैं जब पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाने का मतलब है यहाँ चला गया वो। ठीक है, अब जब ये पॉइंट इधर जाता है, देखो ये पॉइंट जब इधर जाता है तो क्या होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट इधर ही लेके जाना है अब आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ लेके गए और ये 10 पहले से है यहाँ, तो ये पॉइंट इधर जब लेके गए तो ये 10 इधर आ जाएगा। समझ रहे हो बात। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई होता है जितना पॉइंट इधर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, मतलब राइट साइड जाते हैं तो नीचे 10 चलते हैं उतने ही, और अगर आप लेफ़्ट साइड पॉइंट को लेके चलते हो तो मल्टीप्लाई में 10 चलते हैं। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया तो 3.6 आ गया। जैसे नॉर्मली भी आप कहते हो कि ना 10 हटा दो तो क्या लगेगा, 3.6 आएगा। तो आप 10 हटाते हो तो 3.6 कैसे आता है, तो इसका मतलब पॉइंट इधर गया तो मल्टीप्लाई 10 हुआ, 10 से 10 कटा, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें। तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 क्या आ गया आपके पास, जाउल। ये क्या होता है, 1 किलोवाट आर को जब हम जाउल में कन्वर्ट करते हैं तो। क्लियर। अब देखो छोटी सी वैसे ही एक बात बताता हूँ आपको, जैसे ये एनर्जी था ना, W इज इक्वल टू में क्या था, P इंटू में T था। अगर P का आपको फॉर्मूला पता हो, V इंटू आई भी होता है, तो अगर मैं यहाँ VI पुट करूँगा तो ये VI यहाँ आ जाएगा और इंटू में T। तो ये देखो ये W वैसा ही बन गया VIT, जो हीट वाले में किया था हमने। ठीक है, वहाँ से भी ये VIT लेके आए थे हम प्रूफ में। तो VIT के बाद हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था I²RT। ठीक है, और एक था आपके पास V²/R इंटू में T। ठीक है, तो ये सब हमने वहाँ पर हीट एनर्जी H के इक्वल कर किया था, लेकिन था तो वो भी W ही।
ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये VIT आ गया तो आप इस तरीके से ये भी ड्राइव कर सकते हो जैसे वहाँ पर किया था, और ये भी ड्राइव कर सकते हो। तो मतलब क्या, एनर्जी के ये भी फॉर्मूले बनते हैं, समझ रहे हो, पावर इंटू टाइम, VIT I² RT V²/R इंटू T, ठीक है। ये भी आपको बात को ध्यान में रखना है। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। देखो क्या कहता है, अ बल्ब ऑफ 100 वॉट इज़ ऑपरेटिंग फॉर 6 आवर्स अ डे, फाइंड द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डेज। मतलब क्या है, इसको ऐसे नॉर्मल समझो, जैसे आपके घर में ही एक 100 वॉट का बल्ब है, आप उसको डेली चलाते हो 6 आवर्स, तो बताओ 7 दिन का कितना बिल आएगा, क्योंकि वो क्या है ना, फाइंड द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, तो कमर्शियल यूनिट में ही निकाल लेंगे, यानी कि किलोवाट आवर में ही निकलेगा, उसी को हम यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। तो 7 दिन का आपको यूनिट बताने हैं कैसे, तो देखो बड़ा सिंपल सा है। देखो आपको पता है जो फॉर्मूला है आपके पास वर्क का, वो होता है पावर इंटू में टाइम, ठीक है। देखो पावर कितनी है, 100 वोट है, 100 वोट आ गई, ठीक है, इंटू में टाइम कितना, देखो 6 आवर, ध्यान से समझो इस बात को, 6 आवर वो क्या करता है, डेली जलता है, और कितने दिन का चाहिए हमें, 7 दिन का। तो कितने घंटे हो गए टोटल 7 डेज़ के, अगर हम देखें 6 7 42 आवर्स हो गए, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, देखो पावर कितनी थी 100 वोट, वोट साथ में लिख देता हूँ, और टाइम कितना हो रहा है, देखो 42 आवर्स हो रहे हैं, 42 आवर्स हो रहे हैं। क्लियर, तो ये कितना आ गया आपके पास, 4200 वॉट आवर, और कमर्शियल यूनिट होते हैं किलोवाट आवर में। तो देखो जैसे आपको कहा जाए कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर को किलोमीटर में, तो आप क्या करते हो, मान लो 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 1/1000 कर देते हो ना, तो किलोमीटर बनता है, ठीक है। या अगर आपको 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना हो 1 मीटर में, तो आप क्या करते हो, 1 इंटू में 1000 कर देते हो, समझ रहे हो। जब यानी कि छोटे से बड़ा बनाना है यूनिट तो डिवाइड में जाता है, और जब बड़े से छोटा बनाना हो तो मल्टीप्लाई में जाता है, समझ रहे हो ये बात को, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ वॉट आवर है, वॉट आवर को मुझे बनाना है किलोवाट आवर, छोटे से क्या करना है, बड़ा बनाना है। जैसे यहाँ छोटे से बड़ा बनाना है तो डिवाइड किया था, तो यहाँ भी छोटे से बड़ा करना है तो डिवाइड 4200 और 1000 से डिवाइड होगा, किलो है क्योंकि, ठीक है, और ये बन जाएगा किलोवाट आवर। आ रहा है समझ में, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये बन जाएगा आपके पास 4.2 किलोवाट आवर, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4.2 यूनिट, इतने यूनिट आया है, ठीक है। तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा, कितने का बिल आया, जैसे मान लो उसने कहा 1 यूनिट जो है आपके पास 5 रुपीज़ का लगेगा, ठीक है। तो 5 रुपीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना बिल आया, ऐसे कैलकुलेट होता है। आ रहा है समझ में, ठीक है, बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। तो ये कर लेना यार, यहीं ये चैप्टर बस कंप्लीट है आपका, ठीक है। इसके बाद हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।